नमस्ते। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक अलग ही हलचल मचा दी है। और ये कोई जोरदार छक्का या कोई शानदार कैच नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट के नियमों से जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अब सवाल ये है कि आखिर नियमों की एक किताब सोशल मीडिया पर इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर सकती है। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर आम फैंस तक हर कोई बस इसी पर बात कर रहा है। और इसकी वजह तो सच में चौंकाने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इस विवाद की तह तक चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी इस वक्त ना सवालों के घेरे में है और हर तरफ से उनकी जमकर आलोचना हो रही है। तो हुआ ये कि जैसे ही सुपर 8 की टीमें फाइनल हुईं, इंटरनेट पर तो जैसे भूचाल आ गया। क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स सब गुस्से में हैं और गुस्सा इस बात पर है कि टीमों को अगले राउंड के लिए जिस तरह से ग्रुप्स में बांटा गया ना, वो तो मतलब सरासर खेल की भावना के ही खिलाफ है। तो भाई इस पूरे हंगामे की जड़ क्या है? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, प्रीसीडिंग का। हाँ, यही वो सिस्टम है जिसने ये पूरा का पूरा बवाल खड़ा किया है। तो आखिर ये प्रीसीडिंग है क्या भला? सिंपल भाषा में समझे तो आईसीसी ने कुछ बड़ी टीमों की सुपर 8 में जगह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही फिक्स कर दी थी। मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अपने ग्रुप में पहले नंबर पर आते हैं या दूसरे पर। उनकी जगह तो भैया पहले से ही तय थी। अब देखिए, ये किसी भी आम टूर्नामेंट के सिस्टम से एकदम अलग है। नॉर्मली क्या होता है, जो टीम अपना ग्रुप जीतती है उसे एक तरह से इनाम मिलता है ना? जैसे अगले राउंड में उसे कोई थोड़ी कमजोर टीम मिल गई। लेकिन इस प्रीसीडिंग वाले सिस्टम में तो ग्रुप जीतने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही सेट है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रीसीडिंग ने क्या गुल खिलाया है। और जो नतीजा सामने आया है वो देखकर तो किसी को भी लगेगा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि सुपर 8 के जो ग्रुप्स बने हैं वो पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हैं, मतलब असंतुलित हैं। एक तरफ है ग्रुप 1, जिसे आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ विनर्स। इसमें सारी ग्रुप जीतने वाली टीमें हैं, भारत, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। और फिर है ग्रुप 2, ग्रुप ऑफ रनर्स अप। इसमें सारी दूसरे नंबर पर रहने वाली टीमें हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्रुप 1 मतलब विनर्स का ग्रुप, उसमें से 2 तगड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमों को सेमीफाइनल से पहले ही घर जाना पड़ेगा, ये तो गारंटी है। और वही दूसरी तरफ ग्रुप 2 की जो रनर्स अप टीमें हैं, उनके लिए सेमीफाइनल का रास्ता समझिए कि काफी आसान हो गया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला सिर्फ इन ग्रुप्स के इम्बैलेंस का नहीं है। इस सिस्टम के कुछ और भी ऐसे असर हैं जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये सिस्टम विजेताओं को इनाम दे रहा है या सजा। एक उदाहरण से समझते हैं। साउथ अफ्रीका को ले लीजिए। उन्होंने अपने ग्रुप में जबरदस्त प्रदर्शन किया और टॉप पर रहे, लेकिन उन्हें न्यूजीलैंड से भी निचली सीडिंग मिली है। और न्यूजीलैंड कौन? वो टीम जो अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही थी। अब सोचिए ये कैसा नियम है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही एक ऊंची रैंक या कह लें सीडिंग दे दी गई थी। मतलब ग्रुप जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इसके असर और भी गहरे हैं। सोचिए जरा, जब ग्रुप में टॉप करने का कोई खास फायदा ही नहीं है तो टीमें आखिरी मैचों में जी जान क्यों लगाएंगी? इससे तो ग्रुप स्टेज के जो आखिरी सबसे रोमांचक मैच होते हैं वो एकदम बेमतलब हो जाते हैं। और तो और को-होस्ट श्रीलंका को भी इसका नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच भी जाएं और उन्हें अपने ही घर में खेलने का मौका न मिले, उन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इतनी आलोचना के बाद भी आईसीसी ने ये सिस्टम आखिर लागू क्यों किया? चलिए अब उनका पक्ष भी समझ लेते हैं। आईसीसी का कहना है कि इसके पीछे की वजह है लॉजिस्टिक्स, मतलब टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलें। उनका तर्क ये है कि ये फैसला खेल की भावना के खिलाफ नहीं लिया गया, बल्कि एक प्रैक्टिकल जरूरत थी, एक मजबूरी थी। देखिए, आईसीसी का तर्क ये है कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका जैसे 2 अलग-अलग देशों में हो रहा हो, तो टीमों के आने जाने, उनके ठहरने और मैचों की प्लानिंग, ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्री सीडिंग से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर्स को टूर्नामेंट से पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी टीम कब और किस मैदान पर खेलेगी। इससे उन्हें सारी व्यवस्था करने में बहुत आसानी होती है।
तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, खेल की निष्पक्षता या फिर आयोजन की सुविधा? सही बैलेंस आखिर कहाँ है? क्या लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए खेल के रोमांच और फेयर प्ले के साथ समझौता करना ठीक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।